हेलो गाइस, मैं तुम के लिए लेके आ चुका हूँ मसल मैजिक सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें इनोसेंट जीरो के बंदे देखने के लिए मिलते हैं और वो बोलते हैं कि मास तेरे को इतना वेट कराने के लिए सॉरी यार, अब हम तेरे को लेने आ रहे हैं। और फिर हमें मैच में देखने के लिए मिलता है कि मैक्रो और मास एक दूसरे के अगेंस्ट में होते हैं और उसने उसके ऊपर बॉल फेंक दी होती है। वो उसको डॉच करके ऊपर जाके सक्स में स्टोर दे देता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो मैक्रो होता है वो बच जाता है और फिर हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि उसने अपना मैजिक इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से उसका सर बच गया और वो ठीक है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जब मैक्रो बच जाता है तो फिर वो मैजिक स्पेल्स थ्रो करना स्टार्ट कर देता है उसके ऊपर। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि मास भागते भागते दीवारों पे भी चढ़ते चढ़ते बच जाता है और एक दूसरे को बिल्कुल करीब आ जाते हैं। वो उसके ऊपर छड़ी लगा देता है और वो उसके ऊपर पंच, और हमें देखने को मिलता है वो रुक जाते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपना पेन पाई निकालता है, फिर एक लड़की आती है और उसको लेके चली जाती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग इनके मैच को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि मैच भी बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा होता है। तभी मैक्रो बोलता है कि अब तू नहीं बचेगा, और वो सॉन्ग फा का इस्तेमाल करता है और हमें देखने को मिलता है कि उसने म्यूजिक का एक गुच्छा सा बना दिया होता है और मास के ऊपर फेंक दिया होता है। मास उसको पंच करता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वो उसके अंदर से निकल जाता है और मास के कानों में से खून। और फिर दूसरी बार भी ऐसे ही करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर वो मास के ऊपर इसी तरीके का अटैक करता चला जाता है और मास डॉच भी नहीं कर सकता उस अटैक को ढंग से, और मास के मुंह से और कान में से खून आने स्टार्ट हो जाता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो मैक्रो होता है वो अरोरा बीम का इस्तेमाल करता है और चारों तरफ अरोरा बना रहता है। और फिर ज़मीन के अंदर से कहीं से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकल आते हैं बहुत बड़े बड़े से, और मास उनके बीचों बीच होता है और वो बोलता है कि मास, ये तेरी आखिरी लड़ाई होने वाली है अब। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उन सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बहुत तेजी से बजाना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। सब लोग की फट चुकी होती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन तभी हम लोग क्या देखते हैं कि मार्क्स वहाँ पे नहीं होता और मार्क्स ज़मीन में से निकल के उसको ज़मीन में काट देता है। और फिर हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि मार्क्स ज़मीन में तैर रहा था। हद है यार, ज़मीन में तैर रहा था बंदा। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि मार्क्स उसके पास धीरे से जाता है और उसके मुंह पे इतनी तेज किक मारता है कि भाई बंदे के तारे जमीन में आ गए होंगे। और फिर उसके ऊपर बैठता और उसके ऊपर पंचों की बारिश करना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कह रहे होते कि मार्क्स तो कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल हो गया है। और भाई वो मारता चला जाता है, लेकिन अचानक से ही मार्क्स पीछे हट जाता है और हम देखते हैं कि क्या होता है। और अचानक से ही बहुत तगड़ी चारों तरफ से ओरा घेर लेता है मैक्रो को एक। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जो ओरा होता है वो चारों तरफ से उसको घेरने के बाद अचानक से ब्लास्ट करता है और हमें देखने को मिलता है कि मैक्रो का एक नया फॉर्म जो किया है उसका ट्रू फॉर्म, जिसमें उसके बाल भी आ गए हैं। वाह, चलो अच्छा ही है यार, बच्चा भी लग रहा है, अच्छा वो भी हो गया। और फिर एकदम ही तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, सीन चेंज होता है और फिर हमें लाइटिंग वो डिवाइनरी देखने के लिए मिलता है। उसके पास वही छोटा सा लड़का आता है जो कि मास का दोस्त था, और वो आके बोलता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने सुना है कि इनोसेंट जीरो यहीं पे आ रहे हैं। तो वो बोलता है क्या? हाँ, वो वहीं पे आ रहे हैं और मास को लेने के लिए आ रहे हैं और यार हमला करने के लिए आ रहे हैं, मुझे नहीं पता लेकिन वो लोग आ रहे हैं। तो वो बोलते कहाँ पर? कि जहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है। दूसरी तरफ हमें सीन तभी चेंज होते हुए देखने के लिए मिलता है कि जो मैक्रो है वो काफी ज्यादा तेज हो गया है और वो एकदम ही चुटकी बजाता है और एक इधर से उधर गायब हो जाता है, जिसको मार्क्स भी देख नहीं पा रहा होता। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो मैक्रो होता है वो बस अपनी चुटकियां बजाता रहता है ऐसा करके, और वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होता रहता है। मतलब बोले तो वो साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि वो साउंड का मैजिक यूजर है, तो वो साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है। और फिर मास को ऊपर नीचे हवा आगे पीछे सब तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है बहुत बुरी तरीके से, और मास को मारते मारते दीवार से लगा देता है और फिर बोलता है कि तेरा खेल खत्म, और हमला कर देता है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं, बहुत ही तेजी से हमला किया होता है उसने, लेकिन मार्क्स वहां से उसे डॉच करके उसके पीछे आ जाता है। तभी हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है कि हर जगह में पानी में और जमीन में और हवा में साउंड अलग अलग तेजी से ट्रैवल करता है, तो उसी तरीके से मार्क्स ने ट्रैवल किया है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि मार्क्स उसके पीछे आकर फिर उसे कॉल सलाइम दे देता है, जिससे कि वो नीचे की तरफ गिर जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो किया इसने, अभी भी इसके पास एडवांटेज है फाइट करने के लिए। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो मैक्रो होता है बोलता है कि अब काफी ज्यादा हो चुका है, अब तू गया, अब मैं बुलाता हूँ अपना सबसे पावरफुल मैजिक को, और वो होता है कॉल टू द डेथ नेल। और हमें एक बहुत बड़ा घंटा सा देखने के लिए मिलता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग देख रहे होते हैं कि ये पता नहीं क्या नई चीज है, लेकिन वो अपने मुंह से बोल रहा है कि उसका फाइनल मैजिक है, तो इसका मतलब वो डेंजर ही होगा। फिर मास उसे पकड़ने की कोशिश करता होता है और वो चुटकी बजा बजा के इधर से इधर गायब हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि केवल 30 सेकंड में ये एक्टिवेट हो जाएगा और तू गया। और मार्क्स इधर से उधर भाग रहा होता है उसके पीछे, और वो भी छुप छुप के भाग रहा होता है मार्क्स से, क्योंकि उसको टाइम वेस्ट करना है मार्क्स का। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, मार्क्स उसे भगाते भगाते दीवार की तरफ लगा देता है और फिर पूरी जमीन उखाड़ के उसके ऊपर फेंक देता है और उस दीवार में से तोड़ता हुआ उसके पीछे की तरफ आता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो भागने की कोशिश करने लगता है और भागते भागते जाता है, लेकिन मार्क्स उसे पकड़ने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल करता है, पिंकी फिंगर से पकड़ता है और खींच के जमीन में रख लेता है उसको। और जो उसकी डंडी होती है मैजिकल स्टिक, उसको तोड़ देता है। और फिर तभी जो वो होता है माइक्रो, वो बोलता है कि मैं हार गया, एक नॉन मैजिकल यूजर से मैं हार चुका हूँ, मैं हार मानता हूँ।
सब लोग यहाँ पर हमारी टीम तो बिल्कुल खुश होने लगती है कि ओए होए बल्ले बल्ले जीत गए रे, बल्ले बल्ले जीत गया रे। लेकिन बाकी सब लोग भी देख रहे होते हैं कि भाई मार्क्स कितना ताकतवर है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मार्क्स जीत के एकदम ही बढ़ रहा होता है, तभी एकदम ही सब कुछ ब्रेकअप हो जाता है, पूरा आसमान में से तरंगे आने लगती है और पूरा आसमान टूटना स्टार्ट हो जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसमें से इनोसेंट जीरो के बंदे निकलते हैं और वो निकलते ही बोलते हैं कि टाइम स्टॉप। और उसमें टाइम रोकने की पावर है उसके पास, भाई बंदा खतरनाक है इसका मतलब। और हम लोग को देखने को मिलता है उसने सबको टाइम में रोक लिया होता है, कई बार उसी के बंदे बचे होते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है वो पीला वाला बंदा भी होता है जो कि पिछले सीजन में देखने को मिला था हमें। और वो मास्क के पास आता और बोलता है कि मेरे बेटे तुझे मैंने छोड़ दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब तू वापस हमारे साथ आ जाओ। और फिर इतने जो बुड्ढा होता है जो लीडर है मतलब प्रिंसिपल है, वो आ जाता और बोलता है कि इनोसेंट जीरो तू मास्क को लेके नहीं जा सकता। और हमें बताया जाता है कि मार्क्स ने अपना बैटल जीत लिया है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि ये इनोसेंट जीरो का बंदा है, अपना बेटा क्यों बता रहा है मार्क्स को। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।